शादी के बाद देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी को पूरे 10 दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें रसोई संभाल लेनी चाहिए। रसोई मैं संभालूंगी। क्या बेटा, शादी के बाद तो बहू ही रसोई संभालती है ना, इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था ना कि आपके यहाँ नौकर चाकर हैं, फिर मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? बेटा, तुमने समझने में शायद भूल कर रही हो। मैंने कहा घर के कामों के लिए नौकर हैं, लेकिन खाना तो नौकरों के हाथ का नहीं खाएंगे ना बेटा। तुम चाहो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों को हाथ भी ना लगाओ, लेकिन खाना तो तुम्हें अपने हाथ से ही बनाना होगा। चलो जल्दी से जाओ और लंच के लिए रेडी हो जाओ। सास की बातें सुनकर अब तो नेहा का माथा घूम रहा था। चलो YouTube देखकर खाना बना लेती हूँ। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेंशन की कोई बात नहीं है। यह वर्ड मैप कागज पर बनाना कितना मुश्किल है, और तुमने रोटी पर बना दिया भाई। वाह भाई वाह, टैलेंट तो मेरी बीवी में कूट कूट कर भरा है। तुम मेरा मजाक बना रहे हो? अरे बाबा, अपनी रोटियां खुद देख लो, हंसी ना आए तो कहना। मैंने आज पहली बार बनाई थी ना, इसलिए ऐसी बन गई। मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बनेंगी। अरे बेटा, बनाई नहीं पर खाई तो होंगी ना। आज से पहले कभी खाई है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मोटी पतली जली हुई रोटियां? टेढ़े होने से क्या होता मम्मी जी, जाएंगी तो सब हमारे पेट में ही ना। खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है? लगता है तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे रोटियां बिल्कुल गोल ही चाहिए होती हैं। अगर जरा सी भी शेप इधर उधर हो जाए तो मैं वह रोटी खा नहीं सकता। तुमने मुझे यह भारत का नक्शा खाने के लिए दे दिया है। ले जाओ अपनी रोटी, आज मैं बस सलाद खाकर काम चला लूँगा। अगर तुम चाहती हो कि घर में सभी लोग भरपेट भोजन करें तो रोटियां बनाना सीख लो बेटा। पूरे परिवार के सामने अपनी किरकिरी करवाने के बाद अब नेहा को माँ की कही सारी बातें याद आ रही थी। ऐसे में हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं। ऐसा करती हूँ, एक कटोरी का ढक्कन लेती हूँ और उससे गोल रोटियां बनाऊंगी। अब अगले ही दिन से वह कटोरी के ढक्कन से काट काट कर रोटियां बनाने लगती हैं। लेकिन पहले रोटी को खूब बड़ा सा बेलना, फिर ढक्कन से राउंड शेप में काटना, इस तरह रोटियां बनाने में उसे काफी समय लग रहा था। और फिर भी रोटियों में वह बात तो नहीं आ रही थी। रोटी कहीं से पतली रह जाती तो कहीं से मोटी। देखो निर्मला, बहू की ट्रेनिंग देनी है तो खूब दो, लेकिन मेरी 2 रोटियों पर कोई एक्सपेरिमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे ये कैसी रोटी बनाई है? इतनी सख्त रोटी की दांत हिम्मत हार रहे हैं। अरे भगवान, 2 रोटी ढंग से नहीं मिल सकती क्या इस घर में? बहू से नहीं बनती तो तुम बना दिया करो। बहू, यह बता, क्या हमने कभी तुम पर किसी काम के लिए दबाव डाला है? तुम नौकरी करती हो, हम समझते हैं, इसलिए तुम्हारे घर आने से पहले ही दाल सब्जी बना कर रखती हूँ। बस एक रोटियां बनाने के अलावा ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है तुम्हारे ऊपर? क्या अपनी बहू से 2 रोटियों की उम्मीद लगाना भी गलत हो गया क्या? अब मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मैं रोटी बनाना नहीं चाहती। मैं अपनी तरफ से कोशिश करके हार गई हूँ, लेकिन ये रोटियां मुझसे
बन ही नहीं पाती। मम्मी जी, कोई मेड रख लो ना खाना बनाने के लिए, उसके पैसे मैं दे दिया करूँगी। बेटा, जितना दिमाग काम से बचने में लगाती है ना, तू उसका आधा भी रोटी बनाने में लगाती तो अब तक सीख चुकी होती। बेटा, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूँ, मैं अपने चौके में नौकरों से हाथ नहीं लगवाती। सास के जाने के बाद अरे यार क्या मुसीबत है, यह रोटी रोटी रोटी। चलो रोटी मैं बना तो रही हूँ, उस पर भी गोल रोटी चाहिए, ऊपर से मुलायम भी। मैंने मम्मी की रोटियों को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। मम्मी ठीक ही कहती थी, मुझे समय से रोटी बनाना सीख लेना चाहिए था। इन रोटियों की वजह से रोज रोज ससुराल में मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। नेहा इंटरनेट पर गोल रोटियों बनाने की ट्रिक ढूंढ ही रही थी कि उसकी नजर एक रोटी मेकर के ऐड पर जाती है। अरे बाजार में तो रोटी बनाने के लिए रोटी मेकर अवेलेबल है और मैं इस गोल रोटियों के लिए घर में रोज सबसे 10 बातें सुन रही हूँ। बस मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया। आज ही रोटी मेकर खरीद कर ले आती हूँ। नेहा बाजार जाकर एक रोटी मेकर खरीद लाती है। अरे यार, इस रोटी मेकर से भी ढंग की रोटियां नहीं बन रही हैं। यह कैसी कच्ची पकी सी रोटियां तैयार हो रही हैं। इसमें मेरे ससुराल वाले तो कभी ऐसी रोटियां नहीं खाने वाले। रखने के बाद तो ये इतनी सख्त हो गई हैं कि मुझसे ही नहीं खाई जा रही। पता नहीं कब मुझे गोल गोल रोटियां बनानी आएंगी। आइडिया, अगर मुझे बस गोल रोटियां बेलने में ही दिक्कत है तो ऐसा करती हूँ कि इस रोटी मेकर से दबा दबा कर गोल रोटियां बेल लेती हूँ और फिर उनको अपने ही तवे पर सेक कर सबको खिलाऊंगी। बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे और मेरा यह गोल रोटी बेलने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। बस उस दिन के बाद से तो जैसे नेहा को जादू की छड़ी मिल गई थी। अब वो रोटी मेकर का इस्तेमाल सिर्फ रोटी को गोल बेलने के लिए करती थी और उसके बाद रोटियों को अच्छी तरह से सेकने के लिए वह अपने ही तवे का इस्तेमाल करती और सबको गोल गोल नरम नरम रोटियां बनाकर खिलाती। तो दोस्तों, इस तरह नेहा की परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या आपको भी शादी के बाद गोल गोल रोटियां बनाने में दिक्कत हुई थी? अपने एक्सपेरिमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।